हरियाणा के कुरुक्षेत्र स्थित विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल ब्रह्म सरोवर चूहों के खतरे से जूझ रहा। इसी ब्रह्म सरोवर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, जहां देश विदेश और भारत के अलग अलग राज्यों से लोग लाखों की संख्या में आते हैं। इसी ब्रह्म सरोवर पर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जैसे कार्यक्रम होते हैं। इसी विश्व विख्यात ब्रह्म सरोवर पर आजकल चूहों ने आतंक मचा रखा है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने इसकी सुरक्षा को लेकर प्लानिंग शुरू कर दी है। खास बात यह है कि चूहों को कोई नुकसान पहुंचाए बिना समाधान खोजा जा रहा है, जिसके लिए इरिगेशन विभाग से सलाह ली जा रही है। जानकारी के अनुसार ब्रह्म सरोवर के वीआईपी घाट के पास करीब 200 से 300 मीटर क्षेत्र में 100 से ज्यादा बिल बन चुके हैं। चूहों ने इन्हें सुरंग की तरह फैला लिया है, जिससे घाट की मिट्टी खोखली होने लगी है। हाल ही में बने परिक्रमा मार्ग के पत्थर धंसने लगे, जिससे श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है। बरसात में स्थिति और बिगड़ गई है। बिलों में पानी भरने से जमीन बैठ रही है और नई सुरंगें बन रही हैं। यही नहीं, चूहे बिजली की तारें भी कुतर रहे हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट और आग लगने का खतरा बढ़ गया है। समालखा से आए पर्यटक ने कहा कि ब्रह्म सरोवर पर बाथरूम तो बनाए गए हैं, लेकिन मात्र खाना पूर्ति के लिए उन पर ताला लगा हुआ है। वहीं ब्रह्म सरोवर के पानी से बदबू आ रही है, जिसका मुख्य कारण चूहों की बढ़ती तादाद। सैकड़ों चूहों ने ब्रह्म सरोवर परिसर में सुरंग का दाल बना दिया है और सरोवर की टाइल धंसने लगी है। चूहों की मौजूदगी से बीमारी फैलने का खतरा भी बढ़ा है। श्रद्धालु स्नान से कतराने लगे हैं, क्योंकि सरोवर से बदबू आने लगी है। इस समस्या की जड़ आड़तियों की लापरवाही बताई जा रही है। सीजन में दक्षिणी गेट पर गेहूं धान गिरने से चूहे यहां खिंचे आए और श्रद्धालुओं द्वारा डाली जाने वाली आटे की गोलियां उनका भोजन बन गई। केडीबी के सीईओ पंकज सेतिया ने कहा कि चूहों की रोकथाम के लिए इस बार पक्का इंतजाम किया जाएगा, जिससे धार्मिक स्थल को किसी बड़े हादसे से बचाया जा सके। सारा ठीक नहीं करा था मैंने। आए हैं आप घूमने के लिए, पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पहुँचे हैं। या बुरा हाल है ब्रह्म सरोवर का, क्या क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, हम यही कहना चाहेंगे, जो ब्रह्म सरोवर की ये देख रेख का काम जिसके जिम्मे है, सरकार ने, नायब सैनी सरकार ने जिसके हवाले इसका काम सौंप रखा है, ये उनकी लापरवाही की वजह से है। ये सब, ये देखो आप, यहाँ पे ये मिट्टी धस गई है। ये मेन रोड है ब्रह्म सरोवर का, बीच का जो सेंटर का पॉइंट है, यहाँ पे कई जगह पे नीचे मिट्टी धस गई है। सरोवर के अंदर वाली जो पट्टी है उस पे चूहों ने इतने ज़्यादा बिल बना रखे हैं कि बहुत ज़्यादा। तो कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम है? मैं समालखा से आया हूँ, विनोद कुमार मेरा नाम है। तो कोई अपील प्रशासन से करना चाहेंगे? प्रशासन से अपील यही है कि ये हमारी एक राष्ट्रीय धरोहर है ब्रह्म सरोवर। कुरुक्षेत्र पे पूरी दुनिया की नज़र है, ना कि एक समूचे विश्व की, और मतलब भारत की तो है ही है। विदेशी पर्यटक भी यहाँ पे आते हैं और देशी पर्यटक भी आते हैं। तो इसको हमें एक प्रायोरिटी की नज़र पे, मतलब इसका विकास करना चाहिए, इसकी साजो सज्जा करनी चाहिए। तो यहाँ पे तो कहीं ना कहीं इसको ना एक उपेक्षित सा करके छोड़ दिया है। पीछे खट्टर साहब की सरकार में भी मतलब काफ़ी विकास हुआ है, लेकिन अभी कुछ इसको नज़रअंदाज किया गया है मेरे ख्याल से। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती भी आने वाली है, और अंतर्राष्ट्रीय बिल्कुल बिल्कुल, अभी नवंबर में गीता महोत्सव है। मैं तो ये समझता हूँ कि अभी 2-3 महीने पहले इसको बहुत एक बार मतलब दोबारा ध्यान देने की ज़रूरत है इसकी तरफ। सारे रोड हैं, किनारियाँ हैं, जो भी है, चूहों के बिल हैं, या ये देखो दीवार भी मतलब इसमें दरार पड़ गई है, पेंट भी छूट गया है, इनका जंग लगा हुआ है जगह जगह। वीआईपी घाट भी पास में है। बिल्कुल, कोई मतलब ऐसी कोई व्यवस्था मतलब रही नहीं यहाँ पे। अभी टॉयलेट हैं, टॉयलेट के सारे लॉक लगे हुए हैं। अभी आए हुए हैं, अभी यहाँ पे डेली मॉर्निंग इवनिंग वॉक के लिए सिटीजन आते हैं, तो अगर बाथरूम या टॉयलेट जाना है तो सारे लॉक हैं चारों तरफ। व्यवस्था के नाम पे क्या मतलब, लॉक तो है, मतलब टॉयलेट है, लेडीज़ टॉयलेट भी है, जेंट्स टॉयलेट भी है, लेकिन वो ताले लगे हुए हैं। क्या फ़ायदा है उनका ताला लगे हुए का? आपका शुभ नाम? मेरा नाम विनोद है जी, मैं समालखा से हूँ, और मेरा बहुत लगाव है ब्रह्म सरोवर से। ये हमारी आध्यात्मिक धरोहर है, गीता स्थली बोलते हैं हम इसको। हमारे कृष्ण भगवान ने जो गीता का ज्ञान दिया था यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं हम अटैच है इससे।
हम यही एक रिक्वेस्ट है सरकार से कि इस पे ध्यान दे के और इसकी पुनः मतलब इसको साजो सम्मान का इसका रख रखाव अच्छे से करें। देखिए, व्यवस्था दो पहलुओं से बनती है, एक तो प्रशासन से, दूसरा पब्लिक से। प्रशासन जो हमारा यहाँ पर है, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड, KDP इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू डू सो मैनी गुड थिंग्स, बट देयर इज़ ऑलवेज ए क्वेश्चन अबाउट व्हाट। हमें एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ज़रूर देनी चाहिए प्रशासन को, क्योंकि छोटी छोटी कमियां कई बार रह जाती हैं इवन प्रशासन की नज़र से भी। जैसे कि आप देख सकते होंगे, हम ब्रह्म सरोवर पर मॉर्निंग इवनिंग में हर रोज़ आते रहते हैं और काफ़ी टूरिस्ट भी आते हैं, इंटरनेशनल नेशनल्स। बट अभी ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो पगडंडी सी बनी हुई है, फुटपाथ बना हुआ है, ये काफ़ी रोड के नीचे काफ़ी धंस गया है। एंड प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि ये क्या कारण है इसके पीछे, तो इसके ऊपर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेकर कंस्ट्रक्टिव एक्शन लेने चाहिए। ये जो हमने देखा कुछ टाइम से, यहाँ पर चूहों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। एंड क्यों बढ़ चुकी है, इसके पीछे भी दो रीज़न हैं। नंबर एक, पब्लिक को यहाँ पर खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए, चूहों के लिए, ना ही मछली के लिए। मछलियों के लिए एक बना हुआ है यहाँ पर स्थान, जो मंदिर के पास है, जो सर्वेश्वर महादेव का मंदिर है, वहाँ पर मछलियों को डाला जाता है। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको जनरली पता नहीं होता कि यहाँ पर ना डालें, बिकॉज चूहों ने इतने बड़े बिल बना दिए हैं। वो ये जो ब्रह्म सरोवर की डिवाइडिंग रोड है, इसके नीचे से सुरंग बनाकर इधर से उधर जाते रहते हैं। एंड मेरी नज़र में ये कई चूहे, तो ये बिल्कुल चूहे भी नहीं है, दीज आर कॉल्ड छचुंदर इन लोकल लैंग्वेजेस। तो प्रशासन को इनका थोड़ा बंदोबस्त करना चाहिए, बिकॉज अभी नवंबर में हम लोग वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट गीता जयंती ऑल्सो, एंड एवरीबडी विल बी पार्टिसिपेटिंग विद ग्रेट एंथुसिज्म। तो अगर इतनी फुटफॉल आएगा कुरुक्षेत्र के अंदर, लाखों विजिटर्स आएंगे, और अगर ये धरती देखेंगे इधर से कोई गिरेगा, चोट लगेगा, इससे हमारे कुरुक्षेत्र की इंसल्ट होगी, जो कि कोई भी नहीं चाहेगा, ना ही प्रशासन ना ही पब्लिक। तो प्रशासन से ये थोड़ी सी हमारी विनम्र निवेदन है। बहुत अच्छा कर रहा है प्रशासन, बट ये चीज़ थोड़ी सी हाईलाइट करनी चाहिए हमें प्रशासन को, ताकि अच्छे इसके लिए सोल्यूशन लिए जाएं। इनको यहाँ तो कुछ साइन बोर्ड लगाए जाएं कि भाई इनको चूहों को, मछलियों को यहाँ पर खाने के लिए ना डाला जाए, क्योंकि चूहे किस चीज़ के ऊपर निर्भर करते हैं, एक जल के ऊपर पानी और खाने के ऊपर। पानी यहाँ पे भरपूर मात्रा में, एंड वो भी ये खड़ा वाटर है जो चूहों को चाहिए होता है, और खाने के लिए इनको पब्लिक देती है, जो कि बंद होना चाहिए। छोटा छोटा पोस्टर्स लगा देना चाहिए यहाँ पे, प्लस इस रोड को समतल करवाना चाहिए, और ये इनके बिलों को बंद करके कुछ ना कुछ तो उपाय ज़रूर करने चाहिए, बिकॉज ब्रह्म सरोवर से हमारी रिलीजियस सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। इट इज़ स्पिरिचुअल प्लेस फॉर एवरीबडी। ब्रह्मा की उत्तर वेदी कहा जाता है, जहाँ से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की थी, और वहाँ पर यहाँ पर इतना चूहों ने आतंक मचाया हुआ है, जो कि थोड़ा सा इसके ऊपर सुचारू रूप से इसको हैंडल करना चाहिए। ये मेरा विनम्र निवेदन है। प्लस एक चीज़ और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके माध्यम से प्रशासन को, जो हमारी पार्किंग है, जनरली पार्किंग के अंदर क्या होना चाहिए, गाड़ियाँ या बाइक। दिस इज़ द प्लेस टू पार्क योर व्हीकल्स, नॉट फॉर द कार्ट्स, नॉट फॉर द रेडीज़। 17 सेक्टर की मार्केट, जो फूड मार्केट है, आपको पता होगा, वहाँ पर भी पुलिस प्रशासन ने एक अभियान चलाया था। वहाँ पर एक पोस्टर लगा दिया गया बोर्ड कि यहाँ पर पार्किंग में सिर्फ गाड़ियाँ ही खड़ी हों, रेडियाँ नहीं होनी चाहिए, और वहाँ पर एक भी रेडी नहीं है आज की डेट में। ये अभी इसी महीने हुआ है। तो मैं प्रशासन से ये निवेदन करूँगा कि यहाँ पर भी एक ऐसा बोर्ड लगाया जाए पार्किंग में, कि सिर्फ पार्किंग में गाड़ियाँ ही रहे, ना कि रेडियाँ। रेडियो के लिए बाहर जगह है, उनके लिए अलॉट किया हुआ है KDP ने, तो वहाँ पर उन्हें लगाना चाहिए। माय नेम इज़ अमित शर्मा, आई एम लोकल सिटीज़न ऑफ कुरुक्षेत्र, और हम लोग यहाँ घूमते हैं तो हमारी नज़र में कुछ ना कुछ आता रहता है। तो हमें मतलब एज ए जागरूक नागरिक हमें फीडबैक देनी भी चाहिए। कई बार प्रशासन को छोटी छोटी चीज़ें नज़रअंदाज हो जाती हैं, तो हमें हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ब्रह्म सरोवर अमावस्या होती है, जैसे हाँ जी, हर महीने आती है, तो हाँ जी, स्नान के लिए लोग आते हैं, और यहाँ पर जो है चूहे पानी में घूमते रहते हैं, और वैसे बाहर भी, तो हाँ आपको जी। लगता है कोई दिक्कत आएगी? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया आपने। अभी हमारे पास 2 सरोवर हैं कुरुक्षेत्र के अंदर, ब्रह्म सरोवर एंड सनेत सरोवर। सनेत सरोवर इज़ ऑल्सो ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, बिकॉज दधीची ऋषि ने वहाँ पर अपनी अस्थियों का दान किया था, और वो भी, उसके पीछे भी एक बड़ी स्टोरी है, अगर मैं बताऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पर मछलियाँ, कछुए, चूहे और सांप, ये चीज़ एक आने वाले श्रद्धालु को इनसे ज़रूर छुटकारा चाहिए। अगर ये परेशान करती हैं किसी भी श्रद्धालु को, इनका बंदोबस्त ज़रूर होना चाहिए। जैसा कि आपने बताया, ये चूहे वगैरह, ये
रेबीज़ भी फैला सकते हैं, जो हालांकि मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि चूहे से क्या क्या बीमारी फैलती है, बट रेबीज़ शायद हो सकता है। प्लस आज की डेट में जो वायरस का इतना चल रहा है कि पता नहीं कैसी कैसी बीमारी आ रही है, चूहों से कुछ ना कुछ बीमारी तो ज़रूर हो सकती है जी। आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। जी भाई, क्या नाम है आपका और क्या समस्या है ब्रह्म सरोवर में? मेरा नाम गौरव है, मैं लोकली कुरुक्षेत्र से हूँ। रोज़ शाम को आता जाता रहता हूँ, यहाँ सुबह भी आता हूँ, लेकिन यहाँ चूहे ने बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर रखा है। बहुत ज़्यादा बदबू आती है और धरती बहुत अंदर से खोखली कर रखी है। और क्या करना चाहिए प्रशासन को इसके लिए? प्रशासन ने इसके लिए देखना चाहिए और थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि इनको थोड़ा सा भगाए या फिर जो भी हो सके वो करे। इससे बहुत बीमारी फैलती है चूहों से। बाकी मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि एक बार इस पर ध्यान दिया जाए, और थोड़ा सा भी गीता जयंती भी आने वाली है तो इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। थैंक यू। वो लगाना चाहिए था इनको, ये अट्रैक्शन है पूरे इंडिया की। हाँ वो लगाती है, क्या बचकाना था फुहारे और का जो वीआईपी घाट है उसके आसपास चूहे और काफ़ी खोखला हो गया, दलदल हो गया, उसको रिगार्डिंग क्या कुछ? हाँ देखिए, जो ये हमारे जहाँ पर साउथ गेट है, वीआईपी घाट है, और इसके शर्मिष्ठा घाट के बीच में कुछ जो पेस्ट जो रोडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो लास्ट ईयर भी इन्होंने लगभग इसी समय ही, बारिश के समय भी इन्होंने कुछ वहाँ डैमेज करने का प्रयास करा था, तो हमने उसको रिपेयर भी करवाया था। इस बार भी वैसी ही स्थिति हमें वहाँ पर दिखाई दे रही है, कुछ केव इन होने का अंदेशा लग रहा है। तो हमने लगभग 1 महीना पहले एक्शन है हमारे मनीष बब्बर जी इरिगेशन से, उनको बुलाकर उनके एसडीओ के साथ पूरी टीम को दिखाया था। तो एक तो उसमें रिपेयर वाला एलिमेंट है, उसमें वो अपना तैयार कर रहे हैं। जैसे ही वो रिपेयर वाला एलिमेंट आ जाएगा तो हम पंचायती राज विभाग से उसको एग्जीक्यूट करा लेंगे। एक तो ये एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट ये रहता है कि हम अभी जो पेस्ट कंट्रोल वाली टीम है उनके साथ हम ट्रीटमेंट के लिए इन टच है। जैसे ही उनका कोई जवाब आ जाएगा तो हम इसको आगे रोकथाम भी करेंगे, ताकि आने वाले भविष्य में किसी भी संपत्ति को नुकसान ना पहुँचा पाए। कहीं ना कहीं ब्रह्म सरोवर पूरा विश्व विख्यात है, श्रद्धालु भी बैठते हैं, ऐसे में डर भी रहता है उनको, क्योंकि चूहे कहीं रेबीज या प्लेग जैसी बीमारी। देखिए, कई बार हमने ना श्रद्धालुओं से, लगभग हम हर जगह यही उनसे प्रार्थना करते हैं, अनुरोध भी करते हैं कि ये जो ब्रह्म सरोवर है ये पिंडदान के लिए जगह नहीं है। तो इसीलिए मेरी जो ब्राह्मण तीर्थ द्वार सभा है और जितने भी हमारे ब्राह्मण इस कार्य में लगे हैं उनसे यही अनुरोध कि वो ब्रह्म सरोवर पिंडदान के लिए ना लोगों को लेकर आए। और सनेहत में भी अगर पिंडदान कराना है तो आप देखेंगे जाकर, हमने जो अपना दुखभंजन मंदिर के साथ एक पूरा पोर्शन एक अलग से पिंडदान के लिए बनाया हुआ है। तो लोग जब यहाँ पर आके अपना वो कि कोई चने डाल जाता है, कोई चावल डाल जाता है, कोई गेहूँ डाल जाता है, उससे भी पेस्ट कंट्रोल की एक बहुत बड़ी समस्या होती है। अभी भी आप पढ़ेंगे बेंगलोर में भी ये स्थिति आई थी जिसमें हाई कोर्ट को उसमें संज्ञान लेना पड़ा। तो हम नहीं चाहते भी हमें किसी कोर्ट में जाके जनता को ये वहाँ से कोई ऐसे ऑर्डर लेके आने पड़े। तो इसलिए हम अपनी तरफ से पहले अनुरोध ही कर रहे हैं जनता से, कृपया ब्रह्म सरोवर के अंदर कोई भी खाद्य सामग्री ना डालें। कोई विशेषज्ञ की भी राय लेंगे कोई? हाँ, इसमें मैंने जैसे बताया ना, 2 एलिमेंट है। एक तो रिपेयर है, जो डैमेज हो गया उस डैमेज को हम दोबारा उसकी भरपाई करेंगे। उसके लिए हमने एक्शन के साथ हम इन टच हैं, जैसे प्रोजेक्ट आ जाएगा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और आगे से पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए हम एक्सपर्ट से इन टच हैं। जो आसपास में जैसे पत्थर वगैरह भी धंस गई हैं, वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े होल्स बना दिए हैं, वो बेसिकली एलिमेंट रहता है। मैंने बताया ना, वो पहले भी केविन हो गया था, लास्ट ईयर भी हमने इसे रिपेयर कराया था, इस बार भी हम इसे रिपेयर कराएंगे।